तुम इसे अपना हस्बैंड मानती हो, लेकिन तुम्हारी शादी तो पूरी। आंटी! क्या आंटी? हाँ, क्या अर्शी लीगली तुम्हारी वाइफ है? देखिए आंटी, आप मुझसे बड़ी है इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप भूलिए मत कि आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हैं, नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं। और अब जो अनी इस वक्त नहीं चाहता वो कैसे आग में घी डालने देगा। एक लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं झनक को नहीं छोड़ूंगी। अनी, हो सकता है कि इस सब में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उठ जाए सोसाइटी में, लेकिन मैं आसानी से झनक को नहीं छोड़ूंगी। मैं आवाज उठाऊंगी। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है और हो रहा है। ठीक है अर्शी, झूठ बोल के अगर तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो तो मिला दो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि प्लीज इस घर को छोड़ के मत जाओ। प्लीज अर्शी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। क्यों फोर्स कर रहे हो मुझे? क्यों रोकना चाहते हो मुझे यहाँ? क्योंकि वो लड़की तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए मुझे क्या रोकना चाहते हो? नहीं अर्शी, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर उससे लड़ें। उसने जो दावे लगाए हैं उसे हम लोग गलत और झूठ साबित करें। जब ये लड़ना चाहती थी तो तुम नहीं लड़ना चाहते थे। और अब सृष्टि अनी को उसके ही घेरे में ले रही है। अनी सब समझ रहा है। वो चारों तरफ से अब फंस सकता है अगर वो इस वक्त अर्शी को जाने दिया तो। इस वक्त सृष्टि आंटी को शांत रहना होगा। तुमने तो तब अर्शी को ही सुनाया था ना, चीजें छुपाई थी अर्शी से। श्रीनगर में तुम झनक के साथ रह रहे थे, है ना? आंटी प्लीज, हाँ हम दोनों श्रीनगर में थे, लेकिन हम दोनों का अपना अपना कमरा था। उसके बाद आपको जो मानना है आप मानिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोलूं आपको? आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसी कोई हरकत नहीं की है। हो सकता है कि झनक किसी और का पाप तुम्हारे सर बांध रही हो, लेकिन अगर उसने तुम्हारी इस बात को क्लेम किया, चैलेंज किया, तो हम क्या करेंगे अनी? और इसी का तो आज जवाब नहीं है अनी के पास। हर किसी के सामने बड़े नाप तोल कर बात करने वाला अनी आज कुछ बोल ही नहीं पा रहा। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, उसका डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता, तब तक हम प्रूव नहीं कर सकते कि तुम उस बच्चे के बाप नहीं हो। तो तब तक हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? क्या मैं ये सब कुछ डिजर्व करती हूँ अनी? क्या तुमसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे? क्या गलत किया है मैंने अनी? नहीं अर्शी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती झनक की है। वो फंसा रही है मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो आखिर चाहती क्या है, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। कब पुलिस के पास जाओगे? अभी जाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है वो ऐसा कुछ कर सकती है। अच्छा, इतने अच्छे से जानते हो तुम झनक को? इतने अच्छे से पहचानते हो उसे? ठीक है अनिरुद्ध, अगर तुम पुलिस के पास जाने वाले हो और पुलिस अगर झनक से डील करती है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर तुमने इस बार झनक को गलत नहीं ठहराया, अगर तुमने उसकी साइड ली और इसी घर में रहने दिया, तो फिर दाल में जरूर कुछ काला है। और ये खुली चेतावनी है अब सृष्टि के तरफ से अनी को। अब आर या पार करने का ठान कर रखी है सृष्टि। अब अनी क्या करेगा? हर बार हर बात उसके जहन में होती थी। ये झनक बच्चे वाली बात उसे पहले अकेले में क्यों नहीं बताई? नहीं तो कोई तो हल ढूंढ ही लेता अनी। आंटी, कौन इस घर में रहता है कौन नहीं रहता है ये मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? घर वालों से तुम बात तो कर ही सकते हो ना। तुम्हारे जेठू, बोरो माँ, उन्हें बता दो कि झनक इस घर में नहीं रह सकती। वैसे भी उनकी बेटी की शादी के लिए तुम ही तो मदद कर रहे होंगे ना। उससे क्या फर्क पड़ता है आंटी? घर में कुछ लोग चाहते हैं कि झनक अपूदी की शादी अटेंड करे। Come on! देखिए, मैं झनक को घर से निकाल नहीं सकता, लेकिन जो इल्जाम उसने मुझ पे लगाया ना, मैं उनसे लड़ जरूर सकता हूँ। बाकी पुलिस से बात करने के बाद अगर वो घर पे आके उसे घर से निकालना चाहे तो वो निकाल सकते हैं। पुलिस डिसाइड करेगी कि वो क्या करेगी क्या नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक बार फिर अनी अर्शी और सृष्टि के सामने अपना पल्ला
झाड़ ही दिया। झनक का वहां रहना उसके बस में नहीं। ठीक है, बताओ कब जा रहे हो पुलिस स्टेशन? अर्शी डोंट वरी, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। तुमसे ज्यादा जल्दी मुझे है। जब वक्त आएगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। प्लीज ऐसी हालत में मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। आई होप अनिरुद्ध, अब तो तुम्हें पता चला होगा कि वो लड़की कैसी है, और इसके आगे जिंदगी भर तुम उसका चेहरा नहीं देखोगे। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? आप लोग बैठ के बातें कीजिए। मेरे सर पे जो इल्जाम लगे हैं ना, उसे हटाना है मुझे। और अब जहां अनी चले तो जाता है, वहां से अब माँ बेटी की अपनी लड़ाई है शायद, पर किसके खिलाफ? अनी या झनक? क्या सृष्टि को मंजूर होगा अर्शी की आंसू? अर्शी, बेवकूफों की तरह रोना मत अब। यही तो चांस है तुम्हारे पास अनिरुद्ध को अपनी कंट्रोल में रखने का। हाँ, उसे अपने सामने झुका के रखने का। आगे से अनिरुद्ध जब भी कोई गलती करेगा ना, तो उसे इस किस्से की याद दिलाना, बताना उसे कि कैसे मुश्किल घड़ी में तुमने उसका साथ दिया था। और हाँ, उसे पुलिस स्टेशन तो जाने ही दो। झनक को पुलिस जब धक्के मारकर बाहर निकालेगी ना, तो इस घर में दोबारा वो आ नहीं पाएगी। मॉम, आपको लगता है कि झनक सच बोल रही है? क्योंकि मुझसे तो अनी ने कहा कि वो... देखो अर्शी, सच कहूं तो मुझे मर्दों पे ही विश्वास नहीं होता। और ये भी बात सच है कि अनिरुद्ध दीवानों की तरह उस झनक के आगे पीछे घूमता था, तो शायद उन दोनों के बीच कुछ हुआ भी होगा। और अब सृष्टि को अर्शी की वाकई में फिक्र है, या उसे अनिरुद्ध को इस तरह बेचैन होते देख कहीं मजा तो नहीं आ रहा है? और ये सब में क्या उसे अर्शी की आंसू दिखते ही नहीं कभी? शायद नहीं भी हुआ होगा, पर अभी हम कुछ बता नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है अर्शी कि झनक से तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई और इसलिए वो तुम दोनों का रिश्ता तोड़ने ही आई होगी, है ना? लेकिन इससे हमें क्या ही फर्क पड़ेगा? हमें बस ये प्रूफ करना है कि झनक जो भी बोल रही है ना, वो झूठ बोल रही है। सोसाइटी में वो अनिरुद्ध की इज्जत उछालने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि तुम उसकी बीवी हो तो वो तुमसे जलती है, बस। और एक बात याद रखना, तुम्हारे और अनिरुद्ध के बीच कितना भी मनमुटाव हो, कितने भी झगड़े हो, लेकिन वो पब्लिक के सामने नहीं आने चाहिए। नहीं अर्शी, तुम्हारे रिश्ते का पब्लिक के सामने मजाक नहीं बनना चाहिए। घर की बात है ना, घर में ही रहनी चाहिए, ओके? हमें झनक को इस घर से बाहर निकालना है। और अब बहुत ही बारीकी से सृष्टि भी चाल चल रही है अपने ही बेटी के साथ। इतना मैनिपुलेशन, इतने सौदेबाजी क्यों? सिर्फ अर्शी को ऊंचा और झनक को नीचा दिखाने के चक्कर में? पर क्या ये अब संभव होगा? समय बहुत आगे निकल चुका है। वो हम करेंगे, और इस बार जब झनक घर से बाहर जाएगी ना, तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आएगी। और ये बना एक फुल प्रूफ प्लान सृष्टि के दिमाग में। वो कोई तो ऐसा चाल चलने वाली है जिसकी भनक किसी को भी नहीं है, झनक को भी नहीं। पर झनक भी ऐलान कर देगी आने वाले कल में। अगर मैं चाहूँ ना अर्शी दीदी, हमेशा इस घर में रह सकती हूँ, क्योंकि हक बनता है मेरा। लेकिन मैं अपू दी की शादी पूरी किए बिना मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब दाव पेच बहुत हैं, और ये सब को हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। तो बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड पर।